गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होगे। तो अभी वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो हाँ, ये जो टाटा हैरियर की जो थर्ड मेजर सर्विस दैट इज़ 45,000 किलोमीटर्स वाली हुई थी, ये उसके रिगार्डिंग है। वैसे तो मैंने ये सर्विसिंग नवंबर टाइम में कराया था, नवंबर 2023, और अभी ऑलरेडी फरवरी हो चुका। बट देन तुंगनाथ वाले सीरीज़ के ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि थर्ड सर्विस जो है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाली जाए। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बिल निकालते हैं। और बिल क्योंकि PDF मुझे मिला था फ़ोन पे, तो फिर फ़ोन में ढूंढा मैंने और फिर फाइनली मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। और अभी ऑलरेडी मेरी गाड़ी चल चुकी है, अगर आपको दिखाऊँ तो 50,962 किलोमीटर्स। और क्योंकि अभी डीजल बस एक बार बचा है, तो पहले चलते हैं, रिफ्यूल कराते हैं गाड़ी को, और फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आपको जो भी खर्चा इसमें लगा था थर्ड सर्विस में, मेजर सर्विस में, जो मेरे पार्ट्स चेंज हुए थे और जो कंज्यूमेबल्स लगे थे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और बस कुछ नहीं, चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज, टैंक फुल करा लिया है और 4600 का हुआ, लगभग 50 लीटर के आसपास। और अब चलते हैं, जल्दी से कोई जगह देखते हैं जहाँ पे गाड़ी रोक के आराम से पहले बिल निकाल लूँ, और फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप लोगों को बता सकूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी और क्या क्या चीज़ें जो ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे ड्राइविंग हैबिट के कारण मुझे चेंज करनी पड़ी थी। वरना वो लोगों पे डिपेंड करता है कौन कैसा चलाता है, वे ऑफ ड्राइविंग पे। तो पहले रोकते हैं जल्दी से कहीं, एंड यस, ये सही जगह है। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये मैंने 18 नवंबर 2023 को सर्विस कराया था, और ये 46,642 किलोमीटर्स पे कराया था, जो कि 45,000 पे होना चाहिए था या फिर उसके पहले। बट देन मैं काफ़ी बिजी था और पापा के पास भी टाइम नहीं था, तो फिर हमने डिले कर दिया और 46,642 पे ही सर्विस कराया। इससे कुछ खास फ़र्क तो पड़ा नहीं। बट देन अगेन आई सजेस्ट कि आप लोग 45,000 या फिर उसके पहले ही करा लेना, अगर करा सकते हो तो। हमारी तरह लापरवाही मत करना, क्योंकि उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे रीज़न। सबसे पहले क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, तो मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारा इंजन ऑयल होता है वो चेंज हुआ, वो था 7100 के आसपास का। फिल्टर एलिमेंट वो चेंज हुआ 792 रुपीज़ का। हमारा एयर फिल्टर चेंज हुआ 906 रुपीज़ का। हमारा फ्यूल फिल्टर जो था वो चेंज हुआ 2500 का। और पॉलन फिल्टर और कूलेंट जो था वो था 407 रुपीज़ का पॉलन फिल्टर, और कूलेंट 1059 रुपये, मतलब 1060 का था वो। फिर DEF हमने रीफ्यूल कराया, टॉपअप बेसिकली, तो वो 620 का था। एंड कार केयर किट था जिसमें नॉर्मल चेक्स एंड ऑल दैट होता है, ग्रीसिंग वगैरह, वो 798 रुपीज़ का हुआ। विंडशील्ड का जो नोजल था वो मेरा जैम हो रहा था, आई डोंट नो हाउ, कोई गंदगी वंदगी के कारण हो गया होगा, तो वो 230 का हुआ। एंड देन हमारी जो मेजर सर्विस की जो चार्जेस होते हैं, जो लेबर चार्ज होता है, वो 4600 वो लेबर चार्ज था। एंड देन हमारा जो ब्रेक पैड था वो चेंज हुआ है, एंड डिस्क ब्रेक जो था वो क्लीन हुआ था। तो इसका जो मेन चार्जेस है वो 1357 रुपीज़ था, ठीक है। और डिस्क ब्रेक जो था वो डिस्क टर्न हुआ था, तो इसके थे 2950 रुपीज़। अब ये दोनों के रीज़न पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या हुआ था। एक्चुअली 45,000 पे अगर आप कराते तो फिर बस ब्रेक पैड चेंज हो जाता, बट हमने क्योंकि उस टाइम नहीं कराया था, और पिछली बार 30,000 पे चेंज हुआ था हमारा ब्रेक पैड, तो आई वॉज लाइक रिलैक्स्ड कि ठीक है, अगला भी 45,000 पे अगर कराएंगे तो वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, 15,000 में तो ख़राब नहीं होगा। बट देन क्योंकि पहाड़ की ड्राइविंग हमारी कुछ ज़्यादा ही थी इस बार, तो आई गेस उसके कारण क्या होता है, जब आप पहाड़ से उतर रहे होते हो तो ब्रेक का ऑब्वियसली आपको इस्तेमाल करना होता है, और उसके कारण ब्रेक पैड जो थे वो घिस चुके थे। और जब मुझे आवाज़ आनी शुरू हो गई ब्रेक पैड से, तो फिर मुझे लगा कि शायद ब्रेक पैड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। रचना मोटर्स पे जब चेक कराया, देन पता चला कि ब्रेक पैड तो पूरे ख़त्म हो ही चुके थे। वो लास्ट में मेटल का जो ब्रेक पैड का पार्ट बचा हुआ था, वो डिस्क ब्रेक को जो था वो कट कर रहा था, वो वहाँ से काट रहा था, और जिसके कारण जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो पूरा घिस चुका था, और उसी के कारण ब्रेकिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या करा, उसका दो ऑप्शन होता है, नहीं तो आपको डिस्क ब्रेक चेंज करना पड़ता, वो
5-6 हज़ार रुपये का वो होता। और नहीं तो आपके पास जो टर्न करने का ऑप्शन है, डिश टर्न का, वो आपके पास ऑप्शन है जिसमें उसको रगड़ के बेसिकली उसको बराबर कर देते हैं ताकि अच्छे से ब्रेक हो सके। तो हमने वही कराया और उसका 3,000 रुपये लगा। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपको लगे कि ब्रेकिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो उसी टाइम ब्रेक पैड एक बार चेक कर लेना या चेक करवा लेना अगर आपको नहीं आता तो, और चेंज कर लेना। तो यहाँ पे आपका खर्चा बच सकता है। वरना ये हमारा जो टोटल मैं बताना आपको भूल गया, वैक्यूम एंड ऑल का कुछ चार्ज नहीं लगा, 413 रुपये। एक और सनरूफ ग्रीसिंग मैंने कराई थी क्योंकि पहले अभी तक जब से गाड़ी लिया तब से नहीं कराई है और इसमें से आवाज़ भी आने लगी थी, तो मुझे लगा कि सनरूफ ग्रीसिंग करा लेनी चाहिए और अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, और वो 413 रुपये की हुई है। टोटल हमारे जो चार्जेस लगे हैं वो है 21,000, टोटल अमाउंट जो है वो है 21,433 रुपीज़। इसका मैं अटैच कर दूंगा बिल का एक फ़ोटो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमारा 3-4 हज़ार रुपये और कम हो जाता अगर गाड़ी टाइम पे अगर हमने सर्विस बेसिकली कराया होता, ब्रेक पैड चेंज करा लिए होते, तो सस्ते में ही काम हो जाता और 3,000 का फटका नहीं पड़ता। तो ये 16-17 हज़ार के आसपास का ये टोटल खर्चा आता। तो यही है गाइस, हमारा टोटल जो बिल बना है वो 21,433 का बिल बना है, और इसमें जो मेजर चार्जेस हैं वो 7,000, एक तो इंजन ऑयल का मेजर चार्जेस है, और जो थर्ड मेजर सर्विस की चार्जेस हैं वो थे 4,600। यही 11,000 हो गए, बाकी छोटे मोटी चीज़ें ले लेके ये हो ही जाता है इतना खर्चा। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये 10,000 किलोमीटर्स पे नहीं है, ये 15,000 किलोमीटर्स पे है, अनलाइक रेस्ट ऑफ द कार्स। बाकी दूसरी गाड़ियों में आपको 10,000 पे ही कराना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको 15,000 में टाटा में कराना पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हो तो ज़रूर इसको लाइक करना एंड कमेंट करना जो भी पार्ट आपको पसंद आया हो, या फिर जहाँ भी आपको लगता है कि चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ भी फीडबैक आपको देना हो तो वहाँ पे कमेंट कर देना। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर getting notifications for the further updates. And that's all for this video guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye.